जब भी हमारी कोई दशा शुरू होती है तो विंशोत्तरी दशा का जो हमारा पैटर्न है ना वो 120 साल का पैटर्न है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। अब आप जिस मर्जी दशा में पैदा हुए हो लेकिन बैक पैटर्न यही है। आप हम्म। जिस भी दशा में पैदा हुए हो, आप शुक्र की दशा में पैदा हुए हो, आप बुध की दशा में पैदा हुए हो, आप किसी भी दशा में पैदा हुए हो, लेकिन मेरा बैक का पैटर्न यही चलेगा। ठीक है। लेकिन मेरा बैक का पैटर्न पूरा यही चलने वाला है। यदि कोई भी हम लोगों की दशा हो, जब भी पहली दशा होती है लाइफ में, व्यक्ति पीछे के ग्रह के पैटर्न को चलाता है। बैक में केतु है। एग्जाम्पल के लिए मेरी जब मैं पैदा हुई शुक्र की महादशा मुझे मिली। शुक्र की महादशा मुझे मिली जब मैं पैदा हुई। ऋषियों द्वारा बनाई गई विंशोत्तरी दशा का पैटर्न इधर हम चलाएंगे। अब क्या चीज, शुक्र की बेशक मुझे दशा मिली है। यहाँ पर क्या है, केतु। केतु क्या है, केतु हेडलेस है। केतु हेडलेस हम्म। है। इसे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। बच्चे को अपने अच्छे बुरे का नहीं पता होता है। जो जैसा खाएगा खिला देगा, जो जैसा खिलाएगा खा लेगा, जो जैसा पहनाएगा पहन लेगा। इसको लिखो फिर मैं समझाती हूँ ये दशा आपको। जो जैसा खिलाएगा खा लेगा, जो जैसा पहनाएगा पहन लेगा, जब तक बच्चा पहली दशा में है। बैक में केतु ही चलेगा। चाहे आपकी गुरु की दशा मिली हो जब आप पैदा हुए, चाहे आपको बुध का मिला हो, लेकिन बैक केतु है। जैसा पहनाओगे पहन लेगा। उसमें अपना दिमाग नहीं है। क्यों? क्योंकि हेडलेस है। आपके दो बच्चे हुए एग्जाम्पल के लिए। एक बच्चे को आप बोलते हो मेरे समझ बहुत है, लेकिन मेरे एक बच्चे को समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड महादशा में प्रवेश कर चुका होगा और एक अभी पहले में चल रहा होगा, उसको अक्ल नहीं आई है। अभी समझाते हैं। एक में मतलब हमेशा पेरेंट्स इसको लेकर चलते हैं। बच्चे को अभी समझ नहीं आई। जब तक बच्चे की पहली दशा चलेगी बच्चे को समझ नहीं आएगी। बच्चा भोला रहेगा। आप देखोगे बच्चे इतने बड़े हो गए, सियाने हो गए हैं। भाई हो सकता है शुक्र की महादशा मिली हो इसको, बैक पैटर्न, लेकिन जब तक पहली दशा नहीं निकल जाएगी बैक में कहीं ना कहीं केतु ही है। बच्चे को फर्स्ट का ही हेडलेस है बच्चा, जब तक ये ना निकल जाए मेरा। कई बच्चों को बताना नहीं पड़ता। केतु को जो टाइम दिया गया हम लोगों का, एक 7 साल का टाइम दिया गया है, लेकिन जो भी मेरी महादशा मिली है मुझे, अब वो एक पैटर्न के हिसाब से मिली है। किसी की जल्दी खत्म हो जाएगी, या भाई इसका नक्षत्र आया ही हो चंद्रमा में तो आपको वो दशा मिल गई पूरी 20 साल की या 19 साल की, है ना, जो भी प्लेनेट की आई हमारी। किसी को 5 साल में समझ आ जाती है, किसी को 3 साल में समझ हो जाती है, कई बच्चा 12 साल का हो गया है, समझ ही नहीं आई है अभी तक। समझ ही नहीं आई है। दूसरी दशा जैसे ही आएगी बच्चे को खाना पीना पता लग जाएगा, चीजें पता लग जाएगी। पहली दशा कभी भी नहीं भूलनी है। पहली दशा कभी भी नहीं भूलनी है। यदि आप पहली दशा में बीमार रहे हैं, तंग रहे हैं, परेशान रहे हैं, बट आपका अंतिम समय भी वैसा ही जाएगा। तो आपका अंतिम समय भी ऐसा ही जाने वाला है। कई लोग आएंगे पूछेंगे मरते वक्त मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा, दिक्कत तो नहीं आएगी मुझे आखिरी पेड़े में। तो आपका जन्म समय बताइए कैसा रहा है। जन्म समय कैसा रहा है। और आज के टाइम में बच्चे सिजेरियन होने लग गए हैं, हो सकता है जाते हुए वेंटिलेशन पर हो, सॉरी वेंटिलेटर पर हो, वेंटिलेटर पर लेटे हुए हो। ठीक है ना, क्योंकि सी सेक्शन से होने लग गए हैं बच्चे, ऑपरेशन से होने लग गए, वेंटिलेटर पर हो आप। इसलिए किसी का अंतिम समय बताना है तो उसका बचपन पूछिए कि बचपन कैसा गया। ठीक है। सोनिया में बच्चे हैं हमारे, अनम्यूट करो पहले अपने आप को। हाँ जी मैम। बच्चे हैं, ठीक है जी। कितने बच्चे हैं? दो बेटे हैं मेरे। दो बेटे हैं मेरे। चलिए जी, अब मेरे को दोनों बेटों की एक बार दशा खोलना जी। दशा खोलना जी एक बार दोनों बच्चों की। दशा क्या मतलब?
विमशोत्तरी दशा का पैटर्न खोलिए बच्चों का। बच्चों का है उस शनि की चलो महादशा और राहु की दशा। चलो, कुछ नहीं। अनीता मैम, विकल्प और उसका उत्कर्ष का बताना, किस उत्कर, किस की उत, महादशा चले। उत्कर्ष का मून की दशा में हुआ था जन्म। उत्कर्ष का मून की दशा में जन्म हुआ एक बच्चे का, और दूसरे बच्चे का मंगल। मंगल। अब मुझे एक चीज जाननी है, कितना डिफरेंस है दोनों में। 6 साल। 6 साल का दोनों के अंदर अंतर है। उत्कर्ष, ये उत्कर्ष का जन्म हुआ है चंद्रमा में। हम्म, चंद्रमा की दशा उसको कितने टाइम तक मिली। चंद्रमा की दशा कितने टाइम तक मिली। बता रही मैं। हाँ जी। सेम ऐसी दूसरे का भी बताना इसके बाद मुझे। मैम इसको मिली कैप्रिकॉर्न 7 साल 2 महीने 7 दिन। मोटा मोटा बोल दो, 7 साल के लिए मिली उत्कर्ष को, ठीक है ना। हम्म, चंद्रमा की दशा 7 साल मिली, ठीक है, चलिए जी। हम्म, और इसको, विकल्प का बता रही मैं। विकल्प का मंगल की मिली थी, मंगल की दशा इसको कितने टाइम के लिए मिली। हम्म, ये क्यों पूछ रही हो, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी मेरी बात। हम्म। मैम विकल्प की मंगल की दशा मिली 5 साल 9 महीने। ठीक है, 5 साल हो गया। हम्म, लेकिन अगर इसको 7 साल मिली, इसको 7 साल के बाद पता चलने लगा कि क्या मेरा है क्या मेरा है, फिर भी आप बोलोगे ये इसको ज्यादा समझ है। पहनना क्या था, ये जल्दी बताने लग गया था उसके मुकाबले, क्योंकि इसकी 7 साल चली है। 7 साल हम्म, चली है। इसको 8वें साल से समझ आ गई मुझे क्या खाना है। मम्मा ये वाली जैकेट पड़ी है, जरा निकाल के ले आओ, मैं पहन लेता हूँ। इसको 6 साल में ही समझ आ गई होगी, क्यों, क्योंकि इसकी 5 साल में दशा में ये प्रवेश कर गया था। हम्म, इसको समझ जल्दी आ गई बड़े वाले के मुकाबले, समझ जल्दी आई। अब किसी के 2 बच्चे हैं जिनको समझ जल्द, मैं ये चीज जान, अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। भाई मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मेरा एक बच्चा है 17 साल का, और एक बच्चा है मेरा 15 साल का। बस समझना, मेरे बड़े वाले बच्चे को मान लो चंद्रमा की दशा मिली। अभी इसकी ये चंद्रमा की, शुक्र की मिल गई, शुक्र की मिली, शुक्र की दशा 20 साल की। 17 साल का, अभी इसको इतनी समझ नहीं है क्या पहनना है क्या नहीं करना, लेकिन मेरा ये बहुत तेज है। क्यों, क्योंकि ये सेकंड मंगल राहु में प्रवेश कर गया। हम्म, इसे पता है क्या चीज, क्या मुझे पहनना है क्या नहीं पहनना। आप कई बार बोलते हो छोटा वाला ज्यादा तेज है, आपको बड़े वाला इतना तेज नहीं है। इसको सब समझ आ गई है, दूसरे को समझ नहीं आई है। सेम आप अपने ऊपर लगाइए। भाई हो सकता है आपको समझ ना आई हो, आपके छोटे भाई बहनों को समझ आ गई हो। उसे पता था क्या करना है क्या पहनना है क्या करना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपको अक्ल ही नहीं आई है। जब तक आप पहली दशा के अंदर हैं, आपको समझ में नहीं आती है, लोग बेवकूफ भी बना सकते हैं। बेशक आप 20 साल के हो गए हैं, 18 साल के हो गए हैं, यदि कोई शनि की मिल गई शुरुआती तौर, भाई खत्म ही नहीं हुआ। गुरु मिल गया, शुक्र मिल गया, ये लंबी दशा है। आपको जब तक आप लोगों की पहली दशा खत्म नहीं होती है, आप हेडलेस है। केतु नहीं, केतु ही है बैक में, हमारे बैक में केतु चल रहा है। सेकंड दशा में जैसे ही प्रवेश करोगे, वो कौन है हम लोगों का, बेशक शुक्र, केतु शुक्र, सूर्य की दशा आ गई आपकी सेकंड। लेकिन बैक में कौन है, सूर्य। आपको अपना पता लग जाता है, हम, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतना कंफर्ट की चीजें हैं, ये जैकेट है मेरे पास, ये हम लोगों का खाने का है, ये हमारा है। सेकंड में ये चीज हम लोगों की होने लगती है। कोई भी हमारा बच्चा है, बच्चे को देखे, हाँ भाई एक बच्चे को जल्दी समझ आ गई, एक बच्चे को समझ जल्दी नहीं आती है। सेम इस तरीके से हो सकता, हम अपने ऊपर भी लगा सकते हैं। यदि हमें बड़ी दशा मिल गई थी, मेरे भाई बहनों को छोटी मिली, तो वो जल्दी मैच्योर हो गए, मैं, मेरे को इतनी अक्ल नहीं आई। लोग मुझे बेवकूफ बना देते थे, पागल समझ लेते। क्यों, क्योंकि मैं नहीं प्रवेश हुई थी। जी कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, कोई क्वेश्चन समझ। इसमें। सोनिया मैम यही पूछ समझाना चाह रही थी मैं, कि बड़े हम्म, बच्चे की महादशा कितने टाइम पीरियड की थी, छोटे बच्चे की कितने टाइम पीरियड की थी। इनकी तो कौशल सर दोनों बोलिए। छोटी वाली थी ना। इनकी दोनों ही छोटी थी। दोनों छोटी मंग वाली निकली इनकी ना, यही चक्कर। फिर भी मैं बोलूंगी उत्कर्ष के जैसे विकल्प के 5 साल,
फिर मैं बोलूँ इसके फिर भी इसको 7 साल में जाकर समझ आई जिंदगी की, इसको फिर भी थोड़ा जल्दी, इससे जल्दी समझ 1 साल पहले आ गई, आप ऐसा बोल मैम सकते मैम ऐसे भी कह तीसरी सकते हैं अप्रोच। मैम। मैम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे 4 साल में या 3 साल में भी चेंज कर दिया दशा को, तो वो पहले इंटेलिजेंट हो हाँ जाएगा। हाँ भाई, है ना, ये चीज आज है की ना तो कि आपके ये बिल्कुल कहने। बिल्कुल, अब देखो ना, मेरा बड़े वाला बच्चे को, अभी मेरे एक बच्चा पैदा, मेरे बच्चा हुआ, ठीक है, ये शुक्र की दशा उसको सिर्फ आपका 2 महीने की मिली। यस मैम। बच्चा यहाँ पर अभी बोलता नहीं है, यस कुछ मैम। नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बोलने लगेगा, कुछ करने लगेगा ना, बहुत सियाना है, आजकल मैम के मैंने बहुत मेरी दशा सियाने ना हैं। 4 साल में चेंज हाँ हो गई थी, मैंने 15 से हाँ, राहु में आ गई तो मेरे को समझ शुरू से थी, समझ शुरू हो तो गई। मैंने इससे मैंने लगाया थोड़ा हाँ आइडिया। हाँ, मैं वही चीज, यही चीज यस समझाना मैम। चाह रही हूँ पूनम मैम, मैं ये यही आगे चीज मैम समझ। समझाना चाह रही हूँ कि भाई जब तक आपकी पहली दशा नहीं हो रही है, सोनिया मैम मान लो भाई हम लोग बोले रहे, मेरी 20 साल तक चलती रही, मेरे भाई बहन को वो चीज समझ आने लग गई, दुनिया क्या बोल रही है, क्या बोल मेरी रही है, 19 साल की तो शुक्र आप की। बोले रहे। आपके भाई बहन ज्यादा जल्दी समझ लेते होंगे, बल्कि लोग हाँ, लोग बोलते आपकी बड़ी बेटी पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आता और लोगों को समझ में आ जाता है। ये वो वाली बातें रही आपके साथ, ठीक है जी, ये जी मैं आपको ऐसे ही समझ नहीं आई। दूसरों की बात भी जल्दी दूसरों समझ की में आ बातों में जाती आ है। जाना, दूसरों की बातों में आ जाना, बातों में आ आप जाना दूसरों की मैम। बातें भी आ जाते होगे। यस उन्नीस मैम। साल हाँ, शुक्र की आप माँ। लोग सब अपना अपना लगाओ, और मैं चाहती हूँ क्वेश्चन उठे इसमें आप लोगों की, ये दशा का पैटर्न आपको समझा रही हूँ, ये ऋषियों द्वारा बनाया गया पैटर्न है। अब हमारी दशा है, लेकिन बैक वही है। हम्म। सेकंड दशा, चलो अब सेकंड दशा, फर्स्ट दशा में क्वेश्चन है तो बोलिए जी, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। सेकंड दशा में दशा समझा दूं एक बार, हमारा इसका मैडम कोर्स से मत, एक मिनट सर, कोर्स से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे दशा अंतरदशा समझ में नहीं आएगी तो वंशोत्तरी दशा का मतलब ही क्या है लाइफ के अंदर, ये चीज समझ नहीं है। तो कौशल सर बोलिए। मैडम ये दशा बेसिकली यानी इसमें निष्कर्ष क्या है? आप ये समझा रहे हो कि मेरा हाँ बचपन ऐसा गया, ये गया, वो गया। अब जैसे कि हाँ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हम्म, क्या किसी का पहली 2 दशा बहुत खराब जाती है, और फिर हाँ वो 21 साल के बाद वो एकदम हाइट पे जाता है। हम्म। तो यानी इसका निष्कर्ष क्या है बेसिकली? सर जो आप बात बोल रहे हो ना, ये डिस्कस तो हमने कल किया है कौशल सर, अच्छा, कल में जो आप था बात नहीं। बोल रहे हो ना कि तीसरी दशा आई और व्यक्ति हाइट पे गया, ये दशा, ये बात तो हमने कल करी है। आज मैं आप लोगों को दशा का सिस्टम समझा रही हूँ कि दशा ओके। का मतलब क्या है, जो आप बात कर रहे हो कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तीसरी दशा आते ही व्यक्ति हाइट पर गया, हमने कल ये सारी बात डिस्कस करी है। कल आप थे नहीं, हमने कहा यदि हम लोगों की दशा जो भी चल रही है उसका बैक पहले देख लो कि उसका बैक कैसा है। अब मैंने देखा कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सर ये चार्ट मेरे आगे आया है इस व्यक्ति की जो दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है सर, इस व्यक्ति की 19 साल की दशा हो गई सर मेरी, हम्म 19 साल की दशा हो गई सर। बराबर। 8वां घर एक्टिवेट है, बराबर। 9वां घर एक्टिवेट है, 8वें घर के हिसाब से आप क्या बोलोगे, आपको दिक्कतें आने वाली है काफी ज्यादा, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं आपको सडन फायदा हो सकता है। हाँ जी। सडन फायदा बोलोगे या नुकसान बोलोगे इसको, तो ये चीज को जजमेंट करके आपके चार्ट में शनि कैसा है। शनि इस समय मेरा अगर सूर्य के नक्षत्र में है, ये सूर्य क्या है इसका, 2 4 6 8 9 है, तो ये दशा आपको सडन गेन देकर जाएगी। बराबर है। ठीक है सर, ये मतलब हो जाते हैं, ये हमने कल डिस्कस किया है क्वेश्चन सर, ओके ओके। ये कल डिस्कस हो चुका है जो आपने बात पूछी ना। आज तो मैं आपको दशा के पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कैसे रहोगे। अभी मैं तीसरी दशा इस समय अगर बात करूं तो मेरी तो तीसरी दशा चल रही है, मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, लेकिन बराबर। तब भी मैं क्या कर रही होंगी, मैं भाई काम के जुगाड़ में लगी हुई होंगी, मेरा फ्यूचर बन जाए, फ्यूचर बन जाए, फ्यूचर मीन्स मैं काम में सेटल हो जाऊं, सेटल हो जाऊं, कहाँ तक आते आते मैं काम में सेटल हो जाऊंगी। अभी ये सारी चीज आपको समझा रही हूँ, पहली दशा समझ में आई सब लोगों को, ठीक है चलिए जी। आगे हाँ आगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नहीं सोनिया मैम मैम, आगे नहीं। चलिए। समझ आया ना, मतलब अगर आपको जल्दी समझ आ गई होगी कि मैडम जी आपके जय पास श्री क्या राम। क्या चीजें, जय श्री राम सर, आपको जल्दी समझ आ गई होगी, बेशक आपकी शुक्र की महादशा है, अगर आपकी ये 4 साल में निकल गई तो आपको समझ आ गई है, ये मेरी फैमिली के लोग हैं, ये चीजें वो चीजें, कोई बच्चा हुआ हम लोगों को 1 ही साल तक मिली पहली दशा, उस बच्चे को भी समझ आ गई है क्या खाना है, वो बच्चा तेज है, होशियार बच्चा है बहुत ज्यादा आपका, ठीक है। इसलिए और पहली दशा को किस लिए नहीं भूलना है, कोई व्यक्ति मेरे पास आया है
और मेरे पास आकर बोलता है अंतिम समय में मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा, खराब तो नहीं जाएगा अंतिम समय। तो पहली दशा दिमाग में रखिए कैसी थी आपकी। यदि आप बीमार रहे, आपने सफर किया, हाँ जी, लास्ट में भी आप सफर करेंगे ही करेंगे। चलिए जी, सेकंड दशा। मैम इसमें हाँ सफर किया यानी किस तरह से, तो यानी सर, मैं पैदा हुई एक ऐसे घर के अंदर कि भी उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक बराबर है, है। वो मैंने अपनी कमाई से बनाया, लेकिन एंड टाइम पर भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आप बीमार पड़े या किसी ना किसी चीज के लिए तरसे उस टाइम पीरियड पर आप। अच्छा। पहली दशा, भाई आप बीमार काफी रहे, आपके माँ बाप आपको डॉक्टरों के पास ही ले जाते रहे, धक्के खाते रहे डॉक्टरों के पास ही, तो एंड टाइम पर भी तो आप लटकने वाले हो ना, बराबर है। ये चीज। ठीक लेकिन है मैडम ज्यादातर लोगों में डाउन मिडिल क्लास में वो लोग पैदा होते हैं और हाँ फिर वो एकदम अपर मिडिल क्लास और अपर में सर, जाते वो हैं। बनते हैं, वो बनते हैं, बात अलग है कि वो बन गया। अब मैं एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, हमारे घर में कुछ भी नहीं था भाई, अब मैं बन गई, यही चीज तो आप बोल रहे हो अभी मुझे, अब मैं बन गई, ठीक है, इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन अगर कई लोग ऐसे थे, सर, अंबानी वगैरह के घर में तो बच्चे ऐसे पैदा नहीं हो रहे, वो मिडिल क्लास के बच्चे पैदा हो रहे हैं, बराबर है। वो तो नहीं हो रहे मिडिल क्लास के, हम्म ज्यादातर नहीं, हाँ कईयों के घर में भाई उनके लिए वही चीज सफिशियंट है। हम्म। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि भी इस तरीके से नहीं नहीं है हमारी चीजें। वो हाँ, वो तो उसने कमाया, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जाते जाते भाई अच्छे उसमें जन्म हुआ है, जो मान लो अंबानी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई बड़े घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, अब वो बच्चा बीमार रहता है, तो जाते जाते भी तो वो बीमारी मरेगा, हम्म। जाते जाते भी तो बीमारी मरना है सर उसने। लेकिन मैडम ये वो वो तो है सब लोग बीमारी पड़ते हैं। सर, कहने की बात है, कई लोग तो पड़े पड़े चले गए, हमें पता भी नहीं चला, हाँ वो सुबह सही उठे है। ही नहीं। क्या ऐसे बराबर लोग है। नहीं सुने सर? बराबर फिर है। बताइए जो सर, वो लोग बीमार पड़े थे? पैर वगैरह आ जाता, हार्ट अटैक आ जाता, घर बैठे ही आ जाता, 2 मिनट में कुछ चला भी गया। नहीं पता, आके सोया था, खाना पीना अच्छा खाया था, बात कर रहा था, सुबह देखा उठा ही नहीं। मैं हॉस्पिटल तक गया ही नहीं, वो फिर घर बताओ में ही ना, चला गया। कहीं नहीं गया, अपने आप ही हो गया। यस मैम। और जहां तक रही है दर्द की बात, जब हम लोग मरते हैं तो एक सांस उठती है तो दर्द तो सभी को आता है, ये वो बात नहीं है कि बंदा रिड़केगा। यदि आप हम्म बचपन में परेशान काफी ज्यादा रहे हैं बीमारियों के द्वारा, हाँ, तो बचपन भी रिड़कने वाला जाएगा, ये वो वाली बातें हैं। बराबर है। मैम ठीक है, जो लोग जान के सिजेरियन करवाते हैं वो फिर उनके बच्चे बीमार वेंटिलेटर पर रहते जाएंगे हैं। ना भाई एंड टाइम पर, चाहे जानकर। भाई अब एक चीज और समझना, आपने बहुत अच्छी बात बोली पूजा मैम, जो लोग जानकर सिजेरियन करवाते हैं, कई बार ना हाथ भी कट गया ना तो उसका भी लोग हवा बना लेते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती है। हो सकता है ये उस तरीके के बच्चे हो जाए, हाय मुझे लेकर चलो लेकर चलो लेकर चलो, मुझे कुछ होना जाए, मुझे कुछ होना जाए, तो इसके करके डॉक्टर ने रख दिया कि तुझे कुछ होना जाए, आईसीयू में भर्ती कर लिया। उन्होंने तो देखो पैसा बनाना है ना, सीधी बात है, आजकल आप सब लोग जानते हो पैसा कमाई का धंधा हो रखा है। उन्होंने तो पैसा बनाना ना, चला गया ना, आप चाहे जानकर हो जाओ, चाहे आप जो मर्जी करो, कल को वो सफर बच्चा है। हम बच्चे का माध्यम देख रहे हैं, हम लोग सब नॉर्मल पैदा हो रखे हैं, हाँ, मैं नॉर्मल पैदा हुई, आप लोग भी सब नॉर्मल पैदा हो रखे होंगे उस टाइम पर, ठीक है, लेकिन मैं बचपन में यदि बीमार ज्यादा रही तो मेरे बुढ़ापे में भी मैं बीमार थोड़ी रहूंगी, बीमारी आएंगी मेरे को, ठीक है ना। बाकी प्लेनेट है, बताते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन दशा को समझने के लिए, मेरा कोई व्यक्ति पूछे एंड टाइम कैसा जाएगा मेरा, हाँ आप बचपन बताइए जी आपका कैसा गया, ये वो चीज है। चलिए जी, आ जाओ सेकंड दशा पर। जब भी हमारी दूसरी दशा शुरू होती है, मैडम एक बात पूछूं। बोलिए जैसे सर। मैं शनि की दशा में पैदा हुआ था, पहली दशा बिल्कुल माता, ठीक। तो वो देखनी है मुझे। हाँ सर, शनि की दशा मेरी कितने टाइम तक चली? मेरी 7 साल चली, क्योंकि 23 डिग्री का था मेरा। लेकिन 8वें साल में ना आपको समझ में आ गया हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, अच्छा जी। ये चीज मुझे समझ आ गई थी, अच्छा। ठीक है। अब हो सकता है सर आपका कोई बड़ा भाई बहन है सर, हाँ जी 3 भाई हैं उसकी बड़े। पहली दशा, उसके उसकी पहली दशा कब तक चली सर? शनि की। ना ना, भैया की पहली दशा कौन सी थी, आपसे बड़ों की पहली दशा, किसी की भी जिनकी 10-12 साल चली हो, 1 मिनट मैम, अभी देख देता हूँ मैं। फिर समझ में आ जाएगा। मुझे जल्दी समझ आई थी या मेरे बड़े भाई बहनों को समझ जल्दी आ गई थी जिंदगी की, कि हमारे पास खाने को ये भी है, पहनने को ये भी है। मैडम मान लीजिए कि इनको 2 या 3 साल की उम्र में हम्म कोई छोटा बड़ा कुछ वाक्य हुआ सीरियस और ये बच गए, हम्म छोटा बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हम्म। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालें? ना ना, इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकालना, कुछ नहीं, वो चोटें सर लगती रहती है। अब बच्चा है मेरा, भागेगा भी और गिरेगा भी, ये बात उसमें नहीं आती है बिल्कुल भी कि बीमार रहा, नहीं, चोटें तो लगती है ना।
आम जिंदगी सीरियस में हो भी तो हम काम कर रहे हैं, चोटें लग रही है। अस्पताल में सीरियस हो तो मैम? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है उस टाइम पीरियड पे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आप बार बार हॉस्पिटल के मतलब आप बार 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 कंटिन्यूटी में जा रही है ना, ओके तो बात मैम। बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। मैडम जो मेरे से बड़ा वाला भाई है, उसकी हाँ, गुरु की महादशा थी और 12 साल चली थी। 12 साल चली थी। सर कितना फर्क है आप दोनों में? 2 साल का फर्क है मैडम। 2 साल का। सर इसको थोड़ा कम समझ में आई होगी, आपको समझ जल्दी आ गई थी। मैं तो आप बोलते बचपन होगे से चल कमा रखा। तेरी जगह मैं वो करके आता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आज भी है। सर वो ठीक, उनकी दशा छोटी चल रही है ना, हाँ जी, आपको हाँ जी। समझ। आप मतलब गुरु, इसके बाद अप्सर इनकी शनि। शनि हाँ भी जी, सर हमारा 19 साल। हाँ जी, ठीक है, आपका शनि, उसके बाद गुरु। आपको हाँ जी, वर्क पैटर्न छोटे मिलते हुए जा रहे हैं सर, हाँ जी, हाँ जी। आपको ये छोटे मिलते हुए जा रहे हैं, इसलिए समझ आपको जल्दी आती जा रही है। सब ऐसा नहीं है उनकी शादी नहीं हुई, उनके बच्चे सब कुछ हुआ है, लेकिन समझ सामने वाले को जल्दी आ रही है जिंदगी की। इसका मतलब जो महादशा कम बची हुई हो तो वो अच्छा रहता है। हाँ, क्योंकि समझ हाँ, जल्दी आ जाती है। ठीक है मैम, ठीक। ये चीज, ये बस मैं ये समझा रही हूँ। कल की मैं, अभी वीडियो आई नहीं है, आप लोगों के पास वीडियो आएगी कल की, हाँ, उस वीडियो मैडम को कल मैं देखना। सर फंक्शन में दशा चला गया था, समझाई है, क्लास कल नहीं ले वाली पाया हुई मैं। नहीं, कल वाली वीडियो नहीं आई है सर आप लोगों की। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब भाई ये मेरा बुद्ध था। चलो भाई, अब हम लोगों का पीछे बुद्ध, दशा मेरी केतु की लग गई, लेकिन बैक में कौन है? बैक में शुक्र है। दूसरी दशा, अब पहली दशा की छोड़ के अब मैं चल रही हूँ दूसरी दशा पर। जब भी हमारी दूसरी दशा शुरू होती है, अंदरूनी रूप से आप कौन है, चाहे कोई भी आपकी दूसरी दशा है। अभी सर ने बताया जैसे गुरु की है, शनि की है दूसरी दशा सामने, अंदरूनी रूप से कौन है? अंदरूनी रूप से आप शुक्र है, अंदरूनी रूप से आप शुक्र है। दूसरी दशा आते आते आपको समझ आने लगती है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। दूसरी दशा आते आते आपको समझ आने लगेगी आपके पास क्या क्या चीजें हैं। अपने कंफर्ट, अपने लग्जरी आपको पता लग जाएंगे कि हमारे पास ये कंफर्ट है, ये चीजें हैं हमारे पास। दूसरी दशा आते आते बच्चा बताने लगता है, मम्मा आज मैं ये खाऊंगा, नहीं मम्मा हमारे मेरे पास वो वाली जैकेट है, निकालो इसे, मैं ये जैकेट पहनूंगा। एक बच्चे को समझ ही नहीं है। दूसरी दशा आते आते, क्योंकि केतु को समझ नहीं थी, इसे समझ है शुक्र को। केतु हेडलेस था, यहां शुक्र को समझ है, आज मैं ये पहनूंगा, मैं ये खाऊंगा। मैडम वो नक्षत्र का रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। अच्छा है रिजल्ट सर। अभी जो मैंने आपको शुरुआत में जो चीज दी है, एक कल वाली वीडियो भेजूंगी सर आपको ना, बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी वीडियो मैडम आई नहीं है। वो स्वाति नक्षत्र, वो आप जो आपने जो बोला ना, वो दूसरे स्थान पे धन स्थान में, हाँ जी। तो उसका वास्तु का रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैडम चलिए। कल कल क्लास का पाठ था वो? हाँ नहीं सर, ये वाला पार्ट नहीं था क्लास का, वो मैं वैसे ही नक्षत्रों में हम लोगों ने जो पीछे क्लासें हुई है वहां बातें हो गई है सर, वो अच्छा, 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 अच्छा। वहां बातें हो गई। हेलो। अब अगर बुध केतु की अगर बात करी जाए, तो क्या हम लोगों का बैक में कौन था? 17 साल तक इस बच्चे को समझ नहीं थी, कहने का मतलब। एक अगर 17 साल, 17 अगर बात करें, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ बच्चा कितने का हो गया? 24 साल का हो गया। 18 से 18वें साल में इसको समझ आने लग गई थी। ठीक है, समझ आने लग गई थी। यहाँ पर पीछे बेशक केतु की दशा 7 साल की, लेकिन 17 साल तक आप किसके अंडर थे? आप केतु के अंडर थे। 17 साल तक बेशक केतु की दशा 7 साल की होती है, लेकिन 17 साल तक आप केतु के अंडर थे। क्यों? हेडलेस थे। समझ नहीं आई आप लोगों को। ठीक है, आगे समझ कब आने लगी? 18वें में समझ आने लगी हम लोगों को, क्योंकि शुक्र मिल गया। यहां पर हम लोगों को बोलना आ गया, समझ आ गया कि मैं ये खाता हूं, ये चीज पहनूंगा।
अगर आपके बच्चे की दूसरी दशा चल रही है तो बच्चे को अपने से दूर ना करें। एग्जाम्पल के लिए कोई माता पिता है, बच्चे को हॉस्टल भेज दूं, यदि बच्चा दूसरी दशा में है तो अपने से दूर ना करें, अभी वो फैमिली के इन्फ्लुएंस में है। तीसरी दशा में आप बच्चे को भेज दीजिए। मैडम दूसरी दशा का मतलब जैसे मेरा शनि का था, मान लो दूसरी है तो उस टाइम पे नहीं भेजना चाहिए, जब तीसरी दशा चले जब तीसरी भेजना। दशा में आपको निकाल देना चाहिए। ठीक आइडेंटिटी बनानी है ना फिर सर आपने अपनी तीसरी दशा, हम लोगों की आइडेंटिटी बनाने के लिए हम बाहर निकले हैं। ठीक। पीछे सुन रहे हैं ना, क्योंकि हाँ जी, तीसरी हाँ जी। दशा में आइडेंटिटी बनानी है, अब आपने पहचान बनानी है दुनिया के अंदर, अब आपने ना। ठीक। मैडम ये केतु की दशा इनकी जब थी तो ऐसा समझे कि ये पढ़ाई लिखाई और ये सब में कमजोर थे। हाँ, कि अगर मेलेफिक की थी हम लोगों की या बेनिफिक की थी, सॉरी मेलेफिक की बोल दो, मेलेफिक की थी तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पे भी असर आया ना हमारा। ओके मैम। दूसरी दशा यदि आपके मेलेफिक की है तो बच्चा बोलेगा भी उस तरीके से, बच्चा बोलेगा भी उस तरीके से। भाई हमारा बच्चा तो बहुत रूडली बोलता है, हमारा बच्चा तो बहुत वैसे करके बोलता है, कुछ नहीं, तीसरी दशा आने दो, तीसरी दशा आते आते थोड़ा सही हो जाएगा। अब बच्चा बोल नहीं पा रहा है, छोटा ही है भाई, जाने वाली है दूसरी दशा, माता पिता कब तक बोलेगा, थोड़ा सा रुकिए बोलने लग जाएगा अभी, ये चीज बोल देंगे। मतलब दूसरी दशा आते आते आपको समझ आने लगती है हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है, ये चीज समझ आने लगती है हम लोगों को। अभी सारे को क्वेश्चन बताऊंगी। अब मेरी शुरू हो गई है तीसरी दशा। तीसरी दशा केतु, ये शुक्र की आ गई, ये 20 साल की, अभी हमारी तीसरी दशा चल रही है। तीसरी दशा चल रही है, बैक में कौन है, सूर्य। तीसरी दशा आते ही आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास आने लगेगा। कब से एहसास आने लग गया, 25वें से, क्योंकि ये 24 में खत्म हुई। तीसरी दशा आते आते सर आपकी वो खत्म हुई जल्दी, सर आपको जिम्मेदारियों का एहसास जल्दी आने लग गया होगा। चंदन सर वो कितने टाइम का था आपका जो हिसाब किताब था, क्या था आपका, शनि, हाँ जी मैम। गुरु, सर गुरु था आपका ना। दूसरा मैम। दूसरा, दूसरा कौन था आपका, नहीं, मेरा या भाई का? आपका पूछ रही हूँ। मेरा शनि का था 7 साल। बात आपकी शनि से है, हाँ, शनि से स्टार्ट थी ना मैम। ठीक है, 7 साल। और अपना फिर था मेरा शनि के बाद बुध। 17 साल, हाँ जी, 98 लग। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के 25वें से सर आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना शुरू हो गया था। हाँ जी मैम। 25 मतलब जब भी आप तीसरी दशा में, यहाँ पर क्या आप फैमिली के अंडर में, भाई मम्मी ला पापा ले आएंगे ना, हमें क्या करना है, हाँ कर जी, हाँ देंगे जी। ना घर वाले, हमें क्या करना है। अब किसी की मान लो आपको ये तो ये शनि मिल गया, ये बुध मिल गया, शनि हम लोगों का लंबा, ये 17, अभी भी ये हम लोगों का कहीं ना कहीं फैमिली के उसमें है। शादी हो गई है, मना नहीं कर रही हूँ मैं, शादी नहीं हुई है, हाँ जी, हाँ मना जी। नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि शादी नहीं हुई है। सारी मान लेंगे जो भी प्रॉब्लम म्यूट करिए सर, किसका है, होगी। बट क्या है, कुछ सेंटर ऐसे होते हैं, मान लो यही है कि और भी कोई सेंटर होता है। 36 साल का हो गया, शादी तो हो गई होगी ना, हाँ, हो गए थे मैम। हो गई ना। हाँ फिर जी, हाँ भी जी। क्या बोलना, जैसे स्पाउस को क्या बोल दिया, यहाँ तो चलो जल्दी था, मैं सिर्फ एक हाँ जी, आइडिया लगा रही हूँ, पूरी 19 साल की मिली, हाँ जी। तुम स्पाउस को क्या बोलना, ऐसा है कि तुम घर वालों से ले लो जाकर, मम्मी से ले बोल दिया करो ना, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो उससे बोल दिया करो ना। हम कहते शादी हो गई है फिर भी घर वालों के ऊपर आश्रित है, हाँ मैडम, ऐसे ही होता था हमारे घर उस में। तरीके से। मतलब सर हमारे तरीके से नहीं, फैमिली का वर्क पैटर्न चल रहा है, कुदरत अच्छा, का, ये कुदरत का पैटर्न है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, ये अच्छा जी। कुदरत का पैटर्न है, फैमिली पर आश्रित। तुम फैमिली वालों को बोलो, घर में जो भी बात है माँ बाप के पास जाकर बता दिया, जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में बात है, चलो भाई माँ बाप को जाकर बता दिया, फैमिली वालों के पास जाकर डिस्कस कर लिया, क्यों, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं आई है, वर्क अभी बच्चा माँ बाप के अपनी फैमिली के प्रभाव में है 36 साल तक। 36 के बाद भाई कुछ नहीं, पापा है ना कर देंगे, मम्मी है ना कर देगी, जो मतलब जब ये 37वें से इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगेगा। भाई मेरा भैया सही रहा, भैया ने बना लिया, पता नहीं मुझे तो अक्कल ही नहीं थी, मैं कैसे, तू कैसे बनाता भाई, जब तक तेरे को पता ही नहीं लगता, तुझे जिम्मेदारी तो जब जाकर आएगी। मैडम सही कह रहे हो, मैंने 2011 में सबसे पहली फैक्ट्री ली थी जब मैं 37वीं साल का था ना। ठीक ठीक,
जब भाई ये ले लेते हैं कर लेते हैं, पहले ये था भाई पिताजी यार कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, करने दो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चंदन सर आपको थोड़ी समझ पहले आ गई थी नहीं वो कि तो भी क्या, हाँ हाँ मतलब एक समझ, हाँ वो चीज ठीक है आपने ली होगी, यहाँ पे ली होगी, लेकिन वहां पर हमें ये क्योंकि किस लिए चंदन सर ये हमें 7 साल का मिला ना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, क्योंकि 24, 25वें से मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो आ गया था, वो ठीक है आपने ली होगी, नहीं नहीं कमाल मेरा है वैसे। वैसे तो मैं जब 10 साल का था काम करने लग गया था, 12 साल का तो पूरा परिवार ही मैं चला रहा हूँ। मैंने अपने मतलब बड़े भाई बहनों की शादी मैंने की अपनी कमाई से। कितने टाइम से सर, शादी कब करी? जब मैं 16 साल का था तो मैंने हम्म, अपने बड़े भाई की शादी, मेरे पिताजी ने कहा भाई ये डिसीजन ये करेगा जो कुछ करेगा। ठीक है 24, क्यों सर जिम्मेदारियों का एहसास आपको जल्दी होने लग गए थे, हाँ नहीं हाँ जी मैं हाँ बोल जी रही हूँ शनि आपको छोटा मिला होगा, हाँ जी हाँ जी। शनि और छोटा मिला होगा, 7 से छोटा मिला होगा सर हम लोगों को शनि ना, क्योंकि जिम्मेदारी, भाई जिसको अब आप लोग देखो, आप लोग कौन सी दशा में हो, पहले तो तीसरी दशा में आप जिम्मेदार हो जाओगे, दूसरी दशा में आते आते आप फैमिली के इन्फ्लुएंस में हो, भाई हो सकता है आप लड़की हो, आपको समझ में नहीं है, घर में जरी सी बात हुई, मम्मी के पास फोन घुमा दिया, पापा के पास फोन घुमा दिया, भाई ऐसे करके क्यों, क्योंकि अभी जिम्मेदारी नहीं आई है। फिर साथ वाला कोई आया, भाई दुरानी जिठानी कोई आ गई घर में, वो नहीं बताती है, भाई ये इसको समझती, जब ये आए भाई हमें तो समझ ही नहीं थी, मैडम हमें सवाल भाई समझ कैसे आएगी, जब एक मिनट सर, समझ कैसे आएगी, क्योंकि अभी आप दूसरी दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, समझ आपको जब आएगी, जिम्मेदारियां कब आएंगी, जब आप तीसरी दशा में आओगे तो आप लोगों को जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। हाँ जी सर साढ़े बोलिए। पांच साल मिला मैम, वो हाँ एक्यूरेट है ना कम जो। मिला ना, मैंने कहा कम मिला ना हाँ सर, फिर हम लोगों को हाँ जी हाँ जी जिम्मेदारी आपको जल्दी आ गई चंदन हाँ सर, जी 5.5 साल। जल्दी आ गई जिम्मेदारी। हाँ जी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इसमें अनीता मैम? नहीं मैम आ गया। ठीक है, मतलब चीज क्लियर हो रही है कि देखो आपको बहुत अच्छा ये पैटर्न समझ में आएगा, आज हम करने वाले कोई नहीं, पीछे जो दशाएं चल रही है वो मेरा पैटर्न है। चलिए जी, अब मेरी तीसरी दशा चल रही है, मान लो, ऐसा नहीं हमारी शादियां नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन वर्क पैटर्न यही चल रहा है, पीछे से पैटर्न ऋषियों द्वारा की गई दशा, अभी मैं बोलूं तो मेरी तीसरी दशा चल रही है, मैं क्या, अब तीसरी दशा आते आते मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास होने लग गया, क्यों, क्योंकि इस दुनिया में रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, मुझे तीसरी दशा आते आते जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, हमें टेंशन होने लगती है, हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि बैक में सूर्य आइडेंटिटी बनाने की बात करता है, बैक में सूर्य है, हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है, सोचा है तुमने करना क्या है, तुमने बनना क्या है, आपने देखा होगा कई छोटे बच्चों को ही बता रही हूं मैं, एग्जाम्पल जैसे चंदन सर हो गए, यहाँ पर अभी बात हुई हम लोगों की, हमने देखा है 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल में चंदन सर का वो चीज खत्म हो गई, या फिर मैं बोलूं चलो 15 साल में चीज खत्म हो गई, तो इन्हें समझ में आ गया, भाई बता, घर में पहले ही बता दिया था इसने, मैं तो ये बनूंगा, मैं तो वो बनूंगा, इसने सोच रखा था कि ये बनेगा, ये बनेगा, बच्चे को समझ पहले ही आ गई मुझे ये बनना है, अगर तीसरी दशा बच्चे की जल्दी आ गई है तो बच्चा पहले ही बताने लगता है, उसने सब कुछ खंगोल के रखा हुआ है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर मैं मेरी बेटी की बात करूं तो मेरी बेटी का शुक्र मिला बहुत छोटा, शुक्र, सूर्य, चंद्र, हाँ चंद्रमा बस उसका भी 1-1.5 महीने का रह गया है, लेकिन उसको समझ में आ गया था मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, वो जाना है, सबने बच्चे ने अपना पूरा खोल के मुझे ये बनना है, इतने साल में यहाँ लगाऊंगा, उतना साल में वो करूंगा। अगर आप लोग कोई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, यदि आपकी तीसरी दशा चल रही है, आप अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगे हुए हो, क्योंकि तीसरी दशा विपत, हमने बोला ना विपत, आइडेंटिटी बनाने में बंदा लगा रहता है, तीसरी दशा यदि जल्दी आ जाती है तो आपको समझ आ जाता है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, यदि लेट शुरू होती है, मैडम ये लेट आपने शुरू जैसे है, केतु करी जो उम्र निकाली, ये कैसे निकाली, थोड़ा सा बताएंगे? सर ये तो बैक पैटर्न है ना, ये तो हाँ जी हाँ जी 120 साल की दशा ही है ना मेरी, हाँ ये तो है। तो हमारी ऋषियों ने बनाई, अब हाँ मेरी जी दशा जो मैं ये उम्र निकाल रही हूँ कैसे निकाल रही हूँ चंदन सर, हाँ जी मैम। चंदन सर आप पैदा हुए शनि की दशा में, हाँ जी मैम। 5 साल तक आप केतु के प्रभाव में रहे हो, शनि की दशा क्योंकि आपको 5 साल की मिली ना चंदन सर, हाँ जी मैम। ठीक है, अब शनि के बाद आपकी किसकी आ गई, बुध की, हाँ जी मैम। 17 साल की, तो अब सब 6 साल से 17 साल तक आप शुक्र के प्रभाव में रहे, फैमिली के इन्फ्लुएंस में रहे। अच्छा उससे अगली अगली वो देखनी है। हाँ
उसके बाद फिर केतु आ गया मेरा। हाँ जी मैम। ठीक है, कितने से? 18 से हम लोगों का ये भी 7 साल का हुआ। हाँ जी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ तक तो आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली। हाँ जी हाँ जी। ये चीज समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, ये दशा ये ऐसे निकल रहा है सर हमारा, ठीक है। जो चल रही है उससे अगला देख लो कि इसके प्रभाव में। हाँ जी, अभी आप कौन सी दशा के प्रभाव में हो, आप क्या कर रहे हो, कौन अभी सी मैं दशा? मैडम 3 होगी, मेरी चौथी चल रही है शुक्र की। ये वाली है, कुछ नहीं। अभी जो आपकी केतु, आपकी शुक्र की हम बोलेंगे 25 से। अब इसमें 20 अगर मैं ऐड कर दूं चंदन सर, तो 5, 45 साल तक है मेरी। हाँ जी ठीक है, वो कुछ नहीं, अभी चल रही है ना। इसका पैटर्न क्या है, मैं आ रही हूँ उसके हाँ ऊपर। जी हाँ जी। तीसरी दशा तक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बना चुका है, या चौथी आपने बना ली सर, अपनी आइडेंटिटी बन गई है। यहाँ पर यूं नहीं है, अगर किसी की तीसरी दशा बड़ी है और अभी तक चल रही है, जैसे मेरी चल रही है, तो अभी तक मैं अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगी हुई हूँ। आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे किसी की मदद भी लेनी पड़े, मैं ये कर लूं, क्या मेरे लिए सही रहेगा? क्योंकि अभी मैं अपनी आइडेंटिटी बना रही हूँ, फाइट करना पड़ेगा। अब यदि आपके बच्चे की तीसरी दशा चल रही है, हमारे लिए ये दशाएं ठीक नहीं है, 1, 3, 5, 7, और बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई किसी का पैटर्न बड़ा मिल गया, आपने देखा, किसी का बच्चा डॉक्टर बन गया, किसी का बच्चा कुछ बन गया, अच्छा सक्सेस हो गया, लेकिन आपके बच्चे की तीसरी दशा चल रही है, वो चौथे में आ गया है, वो बना चुका आइडेंटिटी। आप अपने बच्चे पर प्रेशर डाल रहे हो, नहीं तुमने नहीं बनाया, अभी तक तुमने नहीं बनाया, सामने वाले का बच्चा बनाकर निकल गया है, तुमने अभी तक आइडेंटिटी नहीं बनाई है। प्रेशर मत लगाओ, यही टाइम पीरियड होता है तीसरा, कि बच्चा सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, जंप लगा लेते हैं। बच्चे पर प्रेशर मत बनाओ, वो अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। एग्जाम्पल के लिए, कोई ऐसा बच्चा आपके घर में पैदा हुआ गुरु में, गुरु का टाइम पीरियड मिल गया इसको 17 साल, ठीक है ना, सॉरी, गुरु का टाइम पीरियड मिल गया इसको 16 साल, फिर शनि का टाइम पीरियड मिल गया उसको 19 साल, बुध का टाइम पीरियड मिल गया इसको 17 साल। देखो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, बच्चे पर ज्यादा प्रेशर मत करना। आप ये दशा का हिसाब किताब देखो, यदि आपका बच्चा तीसरी दशा में चल रहा है तो अपनी आइडेंटिटी बनाने लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको ज्यादा मत झोंको दूसरे को कहकर। देखा ना आप लोग, कई तीसरी दशा में होते हैं, तो तीसरी दशा के इन्फ्लुएंस में होने के कारण ये काम, प्रेशर के कारण। ठीक है, अब चौथी दशा यदि हमारी चल रही है, बेशक हमारी शुक्र की चल रही है, लेकिन बैक में कौन है? बैक में मेरे चंद्रमा है। अच्छी है चौथी दशा तो मेरी, बैक में हैप्पीनेस है, हम लोगों के कंफर्टेबल हो जाता है, मुझे ये करना है, ये करना है, सेटल होने लगा है। क्या ध्यान देने लगेगा? अब मुझे घर बनाना है, मुझे ये चीज बनानी है अपने काम के लिए, मुझे वो चीज करना है, एक कंफर्ट की चीजें बनाने लगेगा, क्योंकि चौथी दशा शेम दशा हो गई ना, शेम दशा हो गई हम लोगों की। अब तीसरी दशा लंबी है, तो ऐसा क्या, तीसरी दशा में क्या शादी नहीं हुई होगी पीछे? शादी भी हो गई होगी, लेकिन प्रभाव क्या है? प्रभाव आइडेंटिटी बनाने का है। तीसरी दशा चल रही है, क्या भाई बंदा तीसरी दशा में हमारा 40 साल का हो गया मान लो, क्या घर नहीं बना होगा? घर बन गया होगा, शादी हो गई होगी, बच्चा हो गया होगा, लेकिन प्रभाव क्या? मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, ये चीज। व्यक्ति तीसरी की इन्फ्लुएंस में 40 प्लस की एज है, शादी भी करेगा, फैमिली भी बनाएगा, लेकिन इन्फ्लुएंस तीसरी का रहेगा, ये चीज। चौथी दशा होते होते आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जब तक आपकी तीसरी दशा चल रही है, तीसरी दशा तक आप अपना काम बदलते रहेंगे। तीसरी दशा चल रही है, एक बंदा आया, काम बदलता रहता है, तीसरी दशा तक ये काम बदलता रहेगा। कंफर्ट होना है ना, चौथी दशा आते आते चंद्रमा, चंद्रमा कंफर्ट है। हो सकता है जब तक मेरी तीसरी दशा रही मैंने कई काम बदले, अच्छा होने के लिए एस्ट्रोलॉजी करा, फलाना कुछ इससे पहले काम किया, उससे पहले कुछ काम किया। जब तक मैं तीसरी दशा के इन्फ्लुएंस में हूं, मैं काम भी बदल सकती हूँ। चौथी दशा आते आते मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। नॉर्मल केस ले लो, एग्जाम्पल के लिए 7 साल का बच्चा हुआ, केतु के इन्फ्लुएंस में था, अक्ल नहीं थी हम लोगों की, आते आते 27 साल तक, बीच बीच में 8 से 27 साल तक उसको अपने सारे कंफर्ट लेवल वगैरह पता लगने लग गए।
है ना। 8 साल तक उसको अपने सारे कंफर्ट लेवल पता लगने, 27 के बाद वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए निकला। आम केस ले रहे हैं, 35 वर्ष तक यहाँ पर हुआ, अपना करियर वगैरह वो सेट करने लग गया। यहाँ पर आते आते, अगर ये आम दशा मैं बात बता रही हूँ, आम दशा आते आते ही कंफर्ट हो गया, उसकी आइडेंटिटी बन गई, उसका काम बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हम लोगों की। चौथी दशा में अब हम जमकर काम करेंगे और स्टेब्लिश होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी बन चुकी है तीसरी में मेरी। चौथी दशा में हम आराम से बैठकर खाएंगे। चौथी दशा, बस ये चीज चेक करो, चौथी दशा आपकी मेलेफिक प्लेनेट की है या बेनिफिक प्लेनेट की है। यहाँ पर सामने वाले की चौथी दशा बेनिफिक प्लेनेट की है, कंफर्ट है। बस ये चीज को दिमाग में रखना। मैडम ये सही कह रहे हो आप, मेरी शुक्र की चल रही है चौथी दशा है ना अच्छी जो, है सर आपकी, हाँ तो जी। खूब खूब लग्जरी चल रही है। आप जमकर बैठोगे, कहने का मतलब जो भी आपने काम पर पीछे काम किया है ना चंदन सर, हाँ जी आइडेंटिटी मैम, जो मेहनत करी है ना, आज आप थोड़ा जमकर कमाने की कोशिश करोगे उससे। हाँ जी, हाँ जी, ये मिल रहा है पूरा। ये बट चीज अगर शनि की वो चौथी दशा, तो हम देखो, बनाएगा बंदा तब भी, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी ना हम लोगों की। ठीक है मैम, मेहनत बढ़ा दी, क्योंकि हार्ड प्लेनेट हो गया ना, हार्ट प्लेनेट ये होगी। हार्ड प्लेनेट हो गया और कुछ नहीं है। बैक में वही मैम पांचवी मंगल हो, अगर चौथे में बेनिफिट, मंगल हो। कुछ नहीं है, थोड़ी जल्दबाजियां ज्यादा करने लग जाएगा, जल्दी मिल जाए जल्दी मिल जाए, मंगल जल्दबाज है ना। बैक में तो ये गुरु है, लेकिन तो ठीक है फिर तो गुरु तो, नहीं, शनि के बैक इसको में मेरे मेरे दशा जो थर्ड है ना वो गुरु की है। आपकी तीसरी दशा गुरु की है, हाँ जी, चौथी मेरी शनि की है, चौथी शनि तो की चल रही है ना आपका मैम मेरी। मंगल, राहु, गुरु, शनि। शनि, यस शनि, मैम। अब शनि के उसमें कुछ नहीं होता ना, हमने कहा यदि दूसरे मेलेफिक प्लेनेट है तो हम लोगों को, हमने कहा चौथी दशा में कंफर्ट मिलेगा, तो हो सकता है व्यक्ति को यहाँ थोड़ा कंफर्ट के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ जाती हो। ठीक है रूटीन में मैम, अगर गंदा है तो हमें किस चीज की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है हम नहीं लोगों को। दिक्कत तो कोई नहीं, ठीक है, बस ठीक है, बैक में ये चीज है, चौथी दशा सही जाएगी हम लोगों की। ठीक है पांचवी मैम। दशा मंगल की आई है। अब हम बोलते हैं पांचवी दशा किसकी आ गई, प्रत्यारी। प्रत्यारी, पांचवी दशा हमारी मंगल की आ गई है। व्यक्ति में दोबारा से एनर्जी आती है, नई डिजायर आना, लेकिन इस दशा में सामने वाले के अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये मेरा 5वां घर है, बच्चों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट होने लगेंगे, बच्चों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट होने लगेंगे, कुछ कहासुनी होने लगेगी, क्योंकि बच्चे टीनेज हो गए हैं ना, एक एज हो गई है ना बच्चे, अब उनका अपना भी है। हम कहेंगे तो भाई पापा आपका तो वही पुराने विचार है, मम्मी आपका तो वही हिसाब है, इसलिए बच्चों के साथ हमारी कुछ कहासुनियां होने लगती हैं। लेकिन आपके मन में कुछ नया काम करने की इच्छा जाग सकती है, मन में कुछ नया काम करने की इच्छा जाग सकती है, या टेंशन हो सकती है, मेरा बच्चा अभी तक सेटल क्यों नहीं हुआ है, बच्चा सेटल कर दूं, बच्चा सेटल कर दूं। पांचवी दशा में आपको अपने बच्चों को लेकर टेंशन हो सकती है, उनको सेटल करने को लेकर, उनके काम को लेकर, उनकी शादियों को लेकर। बैक में तो 5 का है ना। बच्चों से संबंधित आपकी लाइफ में कुछ बातें हो सकती है, बच्चा सेटल करना है, बच्चों को कुछ काम लगा कर देना है। मतलब इस दशा में बच्चे को लेकर एक टेंशन रहना, कोई टेंशन है बच्चे को लेकर। मैडम सही कह रहे हो, अभी मेरी पांचवी दशा 25 में चालू होने वाली है, फरवरी में। तो बच्चों को लेकर सर कोई ना टेंशन अभी होने है लगेगी ना, हम बच्चों लोगों की को। शादी करनी है ना सबकी। जो भी है चंदन सर, देखो ना, ये कुदरती है पैटर्न है, हाँ जी, बिल्कुल सही मैच कर रहा है, बिल्कुल। कुदरती, ये सारा कुदरती ये चीजें हैं। छठी दशा, छठी दशा फिर हम लोग बोलेंगे साधक की दशा आ गई, बहुत बढ़िया है हम लोगों की साधक की दशा। छठी दशा के मैम लिए बैक में कौन है, छठी दशा का बैक का राहु है, बोलिए जी। मैम अगर अनयूजुअल पैटर्न मिले किसी को, जैसे मेरी बेटी का है, उसको 1 महीने में ही उसकी शुक्र की महादशा खत्म हो गई। समझ गई मैं, कुछ नहीं होता, खत्म हो गई। अब बंदे को शुरुआत उसकी शुक्र से हुई है, हाँ जी, शुक्र से हुई है। कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं, खत्म हो गई और तो इस इस उसको समय जल्दी समझ आ गई शुक्र। 25 की एज में उसके पास में 5th दशा है। चंद एक मिनट, इसने आइडेंटिटी भी जल्दी बना ली। हाँ, वो इस समय वो रेस्टोरेंट रन कर रही है कुछ एनजेड में। भी भाई, कुछ भी, वो हम नहीं जानते, वो कुदरत ने इसको देकर भेजा हुआ है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है। जल्दी खत्म हो गई, ये बच्चा समझदार जल्दी हो गया, हम्म। समझदार जल्दी, इसे पता था हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। ठीक है, इसको अपनी आइडेंटिटी का पता था, इसने और बच्चों के मुकाबले जल्दी बता दिया होगा कि मम्मा मुझे क्या बनना है
ना, हो सकता है मम्मा मुझे ये करना है वो करना है, बता दिया। हम्म। मंगल, भाई मंगल में आते आते तो इसको चीजें अच्छी हो गई होंगी, आइडेंटिटी बना चुकी थी। हाँ, अब मंगल, अब यहाँ पर इसका यदि राहु चल रहा है तो राहु में क्या टाइम पे, मतलब क्या एज है इनकी? 25 एज है मैम, 2022 में मंगल की दशा खत्म हो गई। 2022 में, तो पांचवा इसका ये खत्म हो जाएगा। तो अभी मैरिड है अनमैरिड है? अनमैरिड है मैम। अब आप कह रहे हो कि 5th दशा में से अपने बच्चों की फिक्र होएगी, एंड हाँ, शी इज तो अनमैरिड। ठीक है, कुछ नहीं होता, अनमैरिड है तो इसमें क्या होगा, फिफ्थ हाउस में बहुत चीजें हैं। क्या इस एग्जाम्पल के लिए बच्चे का यदि कहीं बाहर भी थोड़ा अफेयर वगैरह चल रहा है तो उसको लेकर कोई ना कोई टेंशन हो सकती है। नहीं मैडम, अब पांचवें उसमें लव मैरिज भी तो कर सकते हैं ना। मैं भी वही वही तो उसी बात पर आ रही हूँ ना चंदन सर। हाँ हो जी सकता है मैम। कोई लड़का ओके। पसंद हो तो उसको लेकर कोई ना कोई टेंशन हो। नहीं, मैं तो अभी 2 दिन पहले ही आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, पांचवे में यदि ये शेयर सट्टे मार्केट में है तो उसको लेकर कोई ना कोई टेंशन वगैरह, या जल्दी हम लोगों का फिफ्थ हाउस हमारा जिस भी चीज का कारक है उन चीजों को ओके। लेकर टेंशन हो सकती है हम लोगों को ना। वो जल्दी जल्दी हम लोगों की चली गई ना, जिसके साथ भाई अफेयर है या लव मैरिज, हो सकता है इस टाइम पीरियड पर लव मैरिज को लेकर कि सही भी रहेगा ये लड़का मेरे लिए, हो सकता है इस तरीके की कोई बातें हो। एक बार पकड़ कर देखना, हो सकता है धीरे धीरे पता लग जाए चीज को। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे हम लोगों का राहु शुरू हो जाएगा, गुरु, मतलब इसका गुरु हो जाएगा, लेकिन बैक पैटर्न कौन है, राहु। राहु की दशा आते आते फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ यहाँ पर। राहु पे फोकस इसलिए बोला गया है, राहु को क्या चीज बोला गया है, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख की तरफ ही था। राहु की दशा में वही जीतता है, बेशक हम लोगों का गुरु है लेकिन बैक में कहीं ना कहीं राहु है, बैक में कहीं ना कहीं हमारा राहु चल रहा है। बेशक मेरे गुरु की दशा है लेकिन बैक में कहीं ना कहीं राहु चल रहा है। फोकस हो जाना है इस टाइम पीरियड पर मुझे पूरा। अगर हम लोग फोकस हो गए तो ये हम लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। साध लिया है मैंने अब चीजों को। छठी दशा अच्छी और दशा है हम लोगों की, अच्छी नहीं बोली गई है, इवन दशा है हमारी अच्छी बोली गई है। काफी ऑफर आएंगे इस टाइम पीरियड पर आपके पास पर, क्योंकि बैक में राहु है, ऑफर दिलवाता है। काफी ऑफर आएंगे इस टाइम पीरियड पर। आप अपना फोकस एक जगह पर रखो, ज्यादा लालच में मत भागो, ज्यादा लालच में आने के कारण जो हाथ में है व्यक्ति वो भी ना खो दे। ये दशा आपको बहुत ऑफर देती है, लेकिन जितना आप स्टेबल रहोगे राहु की दशा में आप पार लग जाओगे, मतलब गुरु की दशा में आप पार लग जाओगे। इंसान कंफ्यूज होने लगता है, ये लू ये करूं वो करूं, क्यों कंफ्यूज हो रहा है, बैक राहु है। इसलिए जो भी हमारी छठी दशा में है अपना कंफ्यूज नहीं होना, फोकस हो जाओ। सातवीं दशा, सातवीं दशा इसकी शनि की है लेकिन बैक में गुरु है, अब व्यक्ति गुरु बन गया है। एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने एक जिंदगी काटी है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, मैंने भी लोगों को बहुत देखा है, बहुत जानती हूं मैं लोगों को। धूप में एक्सपीरियंस हो गया है, जुपिटर बन गया ना, क्योंकि बैक जुपिटर बन गया, तारा की दशा है लेकिन व्यक्ति एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पर हमारा। अब ये ज्ञान बांटेगा। आठवीं दशा आएंगी नहीं ना जल्दी से हम लोगों की, 7 8 थोड़ा मुश्किल मिलती है। हम कहते हैं जो व्यक्ति जाता भी है ना, व्यक्ति जाता ही हमारा 1 3 5 7 में। आगे आगे क्लियर करूंगी ये चीज। आठवीं दशा आते आते ही भाई एक वर्क पैटर्न यहाँ का यदि समझा जाए तो 100 साल हो गए हैं बैक पैटर्न को, अगर मैं समझने पर आ रही हूँ तो, है ना। 100 साल कम लगा लो चलो। अब हम शनि की तरह बन गए हैं, दूसरों पर डिपेंड हो गए। शनि ओल्ड पूरे लोग हैं ना, दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं। उम्र चलती जा रही है, दिमाग ठीक ठाक चल रहा है। कई लोग ऐसे उम्र बीत रही है, बेड पे लेटे हुए दिमाग चल रहा है, समझ आ गई है, मतलब यहाँ पर बूढ़े हो गए हैं। किसी मैडम ना किसी तरीके का एक मिनट सर, किसी ना किसी तरीके का पेन पीड़ा चलते रहना। हाँ जी सर बोलिए। जैसे मेरा छोटा भाई है तो उसको सिर्फ मंगल की 4 महीने की दशा मिली, पहली दशा। सर उसके मंगल की बाद 4, उसके बाद फिर अपना मंगल राहु शुरू हो गया ना सर पीछे, हाँ जी मैम। लेकिन वर्क पैटर्न कौन था, शुक्र था पीछे।
जब जब तक वो हम लोगों का एक 4 साल तक तो 24 साल तक 25 में से वो भी अपनी आइडेंटिटी बनाने निकल गया था। हाँ जी। समझ जल्दी आ गई है घर में आपके वर्क पैटर्न जो चला ना, बैक का वर्क पैटर्न, कुदरत हाँ ने जी, हाँ जी। कितने साल आपका वो चीज दिया, तो लोगों को समझ जल्दी आने लग गई वहां पर। ठीक। लास्ट दशा हमारी बुध की, अब बैक आपका जो भी है, लेकिन भाई ये कुदरती ये पैटर्न है हमारा बुध की। भाई गौतम बुद्ध बन गए, छोड़ कोई नहीं पूछता, इतनी आगे कोई पहुंचेगा ही नहीं, 7 तक की निपटा रहे हैं। हाँ अंतरदशाएं वो अलग बात हो जाती है हम लोगों की, लेकिन इतनी आगे कोई नहीं जाता। हाँ कोई होगा पहाड़ों में। बन गया है पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी, अब दिन ही कितने रह गए हैं, सब कुछ मोह माया है। मैम मेरे को 6th वाली चल रही है, 6th सिक्स्थ वाली साधक। चल रही है, तो 6 आपकी फिर भी अच्छी है ना। बैक में अगर पीछे देखा जाए तो गुरु है। बैकबोन अच्छी है। छठी दशा हम लोगों को क्या चीज बोल रही है, छठी दशा बैक में कौन है हम लोगों का, बात करी जाए तो राहु है। राहु। राहु है ना, क्या कह रहा है, फोकस हो जाओ। अगर आप अपना Yeah. फोकस भटकाओगे, इधर उधर भागोगे, तो मैं आपको दिक्कत दूंगा, अदरवाइज मैं आपको दिक्कत नहीं दूंगा। हाँ फिर वो जो मेरी दशा चल रही है वो 6, 8, 12 से कनेक्शन तो नहीं बन रहा हमारा, यदि बन रहा है तो ये दशा मेरे को क्या देकर जाएगी, वो कल वाली क्लास वाली बात थी। दोबारा से उठाऊंगी अभी वो टॉपिक में, लेकिन मैं ये दशाएं Okay. समझा। मैम मैम मेरी केतु से ही स्टार्ट हुई थी। केतु से अभी क्या, अभी किस में हो आप? राहु। अभी हम राहु में है, कहने का मतलब हम यहाँ पर छठी में है, हम्म छठी में हम 6वें पर आ गए। केतु आपको कितना मिला? 5 साल। 7 साल का, पूरा 7 साल। 5 6 साल से तो आपको समझ थी कि भी आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, समझदार हो गए थे वहां पे। तो ये चीजें यहाँ पर फोकस रखना है बस हम लोगों को, क्योंकि कहने का मतलब जब हमारा छठी दशा चल रही है, वो छठी दशा किसी मर्जी की है, लेकिन बैक पैटर्न राहु है। ठीक है, हमें पहली तो दशा सेम ही हो गया ना मैम। मेरा आपका तो तो सेम सेम ही ही हुआ, रहा। आपका तो सेम रहा। अदर लोगों का जैसे किसी की कुछ मिली, जैसे बच्चों का लगा लो या मैं अपना लगा लूं या किसी का लगा लूं, केतु से जिसकी शुरू नहीं हुई, मान लो किसी की बुध से शुरू हुई, किसी की गुरु से शुरू हुई, यदि छठी दशा आप लोगों की किसी की भी चल रही है तो बैक में राहु है, फोकस करना है यहाँ पर हमें। ठीक है ना, ये चीज पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, भाई यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगे हुए हो या अपना सरवाइव कर रहे हो। 5वें में आपको टेंशन है किसी ना किसी भी चीज को लेकर हम लोगों की। 7वां ठीक है, इसको एक तरफ पे रखती हूँ, आपका फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत देता ही है, क्योंकि वध तारा की दशा है हम लोगों की। ठीक है, गुरु की तरह क्यों, क्योंकि किसी की ज्यादा सुनेगा नहीं। यदि 7वीं दशा मेरी चल रही है तो मैं जल्दी से किसी की सुनती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ज्ञान दिया हुआ अच्छा लगेगा, क्योंकि बैक ये गुरु है। ठीक है ना, इस वजह से 7वीं दशा हम लोगों ने बोली किस चीज की है, 7वीं दशा वध तारा की हम लोगों की, क्योंकि व्यक्ति गुरु बन गया है। व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे सब पता है, भाई मेरी ना तुमसे ज्यादा उम्र है, ये दूसरों की बात जल्दी से सुनेगा नहीं, इस वजह से हम लोगों को दिक्कतें ज्यादा आती है 7वीं दशा में, सुनते नहीं है हम किसी की। ठीक है जी, ये हुआ हमारी दशाओं का पैटर्न। आगे बढ़ेंगे, पहली दशा, फर्स्ट हाउस और चीजें मैं बताऊंगी अब आगे आगे, लेकिन ये चीजें ना समझ में आप लोगों को आनी चाहिए कि भाई आप चार्ट देख के ही, कोई व्यक्ति हम लोगों के पास आ गया, भाई मेरे बच्चे को तो समझ ही नहीं है बिल्कुल भी, हाँ मेरा छोटा बच्चा बड़ा होशियार है, थोड़ा टाइम वेट करो, 2-3 साल की बात है, इसको भी समझ आ जाएगी। कब तक इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, जब तक चौथी दशा नहीं आएगी भाई आइडेंटिटी नहीं बनेगी, बेशक ये काम बदलेगा। जब तक मेरी चौथी दशा नहीं आएगी, जब तक मेरी आइडेंटिटी बनाने में मैं लगी रहूंगी, बेशक मेरी शादी हो गई, बेशक मेरे बच्चे हो गए, मैंने घर भी बना लिए, लेकिन मेरा पीछे का फोकस क्या है, मुझे घर बनाना है, यहाँ मैं आराम करूंगी, कंफर्ट रहूंगी। हाँ बस थोड़ा सा देख लेना, मेलेफिक प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है। मेलेफिक क्यों, क्योंकि कंफर्ट लेवल की बात कर रहा है ये। मेलेफिक हो गया तो कंफर्ट लेवल ज्यादा रहने नहीं देगा ना, ज्यादा रहने नहीं देगा का मतलब, चल भाई अब ये काम भी कर ले, चल भाई अब ये काम भी कर ले, इस तरीके से थोड़ा कुछ और कर ले, चलो भाई मुझे यहाँ से फायदा हो जाए, यहाँ से फायदा हो जाए, ये कहने का मतलब। या फिर मेलेफिक प्लेनेट को एडॉप्ट करो, जैसे शनि है रूटीन में आ जाओ, मंगल है थोड़ा फिजिकली एक्टिव हो जाओ, केतु है अपना ऑकल्ट में आ जाओ। ठीक है ना, राहु है थोड़ा ऑनलाइन वर्क वगैरह या वैसे कुछ देख लो, ये चीज है बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, ये हुई हमारी दशा को समझना। दोनों क्लासेस रात में आएंगी आप लोगों के पास। ठीक है मैडम जो अभी एक उस पे वास्तु वाले पे जो नक्शे लगाए थे, मैंने देखा था ग्रुप पे, हाँ जी, तो वो क्या था?
सर अभी अब वो वाली वीडियो नहीं डली है, वो भी डलेगी। आज कल रात में ही तो हुई है आपकी वो वाली क्लास जो पूरे मैप लगाए हैं हम लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी, कल मैं हाँ ले जी नहीं पाया, कल बहुत अच्छी क्लास थी इसका मतलब। सर, कल अच्छी थी क्लास, बल्कि मैं कह रही हूँ अगर मैप है ना तो मैप आज ग्रुप पे भेजो, आज भी यही चीजें डिस्कस हो रही है। ठीक है, मैं भेजता हूँ आज भी मैम। यही चीज डिस्कस होनी है सर आप लोगों की। किसी के घर का मैप भेजो, बस कट और ठीक, एक्सटेंड डिस्कस हो रहे हैं सर, हाँ हम जी, हाँ लोगों जी, की वो कुंडलियां लगाकर। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्राइडे को अपना। ठीक है मैम। चलिए जी, ठीक है। जय श्री राम। हाँ जी, चलिए।